सम्मतकं भवजी मनः पीतिबोधिकारकिमिदं शास्त्रं श्री शैढाला नामधेयम् अशिमूलंगताशी शर्वगदेवा तत्त्वगणकृताशी गणहरदेवा प्रतिगणहरदेवा तेषां वचनानुसार पंडित दौलत राम जी द्वारा कृते तम श्रोतारः सावधानता श्रवन्तु। मंगलम भगवानी वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यारो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। आज 10 लक्षण का दूसरा दिन है, उत्तम आर्योदम। कल अपन ने उत्तम क्षमा धर्म के महाराज जी से सुना था और आज सुबह अपन ने महाराज श्री से उत्तम मार्दव धर्म के उसमें सुना। उत्तम मार्दव धर्म कैसे होता है? जब मान अपन का त्याग करें, मान को छोड़ें, जब उत्तम मार्दव धर्म अपने हृदय में आ सकता है। यदि हम मान नहीं छोड़ें तो उत्तम मार्दव धर्म अपनी आत्मा में प्रकाशित नहीं हो सकता है। और आज अपन ने सभी ने 10 लक्षण पूजन की, उसमें आत्म राजव धर्म का विवरण आया, उसमें लिखा है। अपन देखें कि दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं। मान महाविस्वरूप करहि नीच गति जगत में कोमल सुधायनूप सुख पावें प्राणी सदा। दयानंद राय जी कह रहे हैं ये मान कैसा है? महाविस्वरूप है, महाविस्वरूप है। और ये क्या है? नीच गति में ले जाने वाला है। मान है जो नीच गति में ले जाता है। और कोमल सुधा अनूप, और जिसमें कोमलता है वो क्या है? अमृत के समान है। और कैसा है? अनूप माने जिसकी कोई उपमा नहीं है। कोमलता जिसमें है उसकी कोई उपमा नहीं है। वह प्राणी सदा क्या करता है? सुख को प्राप्त करता है। और जो मानी आदमी है वो नीच गति में ही जाता है। कितना ही अच्छा आदमी हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे मतलब यश कीर्ति वाला हो, यदि उसमें मान है तो अपन व्यवहार में भी कहते हैं यार और तो सब ठीक है लेकिन वो बहुत मानी है, कहते कि नहीं कहते? तो यदि एक अवगुण भी है तो सब दूषित कर देता है। और कह रहे हैं उत्तम मार्दो गुण मन माना मान करन को कौन ठिकाना। कह रहे हैं कि उत्तम मार्दव है कैसा है? अपने मन को अच्छा लगने वाला है मार्दव धर्म। और जो मान है इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा ठिकाना नहीं कहो राजा भी यदि मानी है तो मरकर क्या हो जाता है? इकिंदी हो जाता है और निगोद में चला जाता है। निगोद से निकल के इकिंदी में आ जाता है। इकिंदी की दशा क्या होती है बता रहे हैं इसमें। रूकन विकाया भाग बसतें देव इकिंद्री भया। रूकन के भाव, रूकन मतलब सबसे छोटी मुद्रा है जो दमरी के भाव बिक जाता है। वो कभी कभी तो क्या रूकन में भी चला जाता है। रूकन मतलब रूंगन में। जैसे अपन ने सब्जी लाई तो के संगे कही भैया धना की पत्ती डाल दियो रूंगन में, तो वो रूंगन में चला जाता है। लेकिन री है बृहस्पति है वो, ऐसी ऐसी अवस्था हो जाती है जीव की। और उत्तम हुआ चांडाल हुआ भूप कीड़ों में गया। जो उत्तम मतलब राजा है वो भी चांडाल हो जाता है मान के कारण, और कीड़ों में भी उत्पन्न हो जाता है, लट पिपील आदि बन जाता है। जीतब जोवन धन गुमान कहा करे जल बुदबुदा करी विनय बहुगुण बड़े जन की ज्ञान का पावे उदा। दयानंद राय जी कह रहे हैं कि हे आत्मन तू इस जीवन का, जीतब मतलब जीवन का, यौवन मतलब जवानी का और धन का क्या घमंड करता है? ये कैसे हैं सब? जल बुदबुदा, जल की जो बुदबुदा उठता है ना उसका पता नहीं चलता, बहुत क्षणिक, वो बड़े जल्दी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ये सब कैसे हैं? जल की बुदबुदा के समान नष्ट होने वाले हैं। इसमें घमंड नहीं करना चाहिए। और कह रहे जो विनयवान हैं, अपन से गुणवानों की विनय करते हैं, उनका क्या होता है? ज्ञान का उदय होता है। और मानी जो आदमी उनके लिए ज्ञान का उदय नहीं होता है। अब थोड़ा अपन छेड़ाला देख लेंगे, छेड़ाला में क्या है।
तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोगी संहारिके। तो ये अपनी शैढाला है, पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखी गई है और ये एक बहुत बड़े कवि हो चुके हैं। इन का नाम छेढ़ाला क्यों रखा? तो उन्होंने लिखा है कि इसको छेढ़ाला इसलिए कहते हैं कि जैसे युद्ध क्षेत्र में जो शत्रु हैं वो आक्रमण करते हैं, उसके लिए अपन वो इनके लिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के लिए छोड़ें, इनका त्याग करें, तब कहीं जाके अपना संसार परिभ्रमण रुक सकता है। तो अब ये कह रहे सुनते ने संक्षेप कहूँ बखान। अब इनका ये कह रहे, दौलत राम जी कह रहा है कि थोड़ा संक्षेप में अपन इसका वर्णन कर रहे हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्वे शरदे तिनि माहि विपर्यत्वे, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मरूरते अनु। कह रहे हैं कि ये मिथ्या दर्शन, कौन कौन सी मिथ्या दर्शन है बता रहे हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है। तो जो जीवादि 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रव वन संबर निजरा और मोक्ष, ये कहा है 7 तत्व हैं। तो इनको कहा है अपन सही रूप से जैसा ये इनका स्वरूप है वैसा नहीं जान रहे, इसको अपन विपरीत मान रहे हैं। ये कैसे हैं? ये प्रयोजन भूत तत्व हैं 7। इनमें 4 तत्व जो हैं वो तो ग्रहण करने योग्य हैं और 3 तत्व जो हैं वो छोड़ने योग्य हैं। जैसे कि जीव तत्व है, ग्रहण करने योग्य है, और सम्मर, निर्जरा और मोक्ष, ये तो क्या है, ग्रहण करने योग्य हैं। और अजीव तत्व, आश्रय और बंध, ये 3 जो तत्व हैं ये छोड़ने योग्य हैं। क्यों? आस्था से क्या होगा? कर्मबंध होगा, कर्मबंध होगा तो संसार बढ़ता ही जाएगा, इसलिए ये त्यागने योग्य हैं और 4 ग्रहण करने योग्य हैं। पुद्गल न विधर्म धर्म काल, इनते नारी है जी विचाल, ताको न जाने विपरीत मान, कर करही देह में निजी पिछान। अभी जीव तत्व के विषय में अपने जो विपरीत सिद्धा है वो बता रहा है कैसी है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों से जीव का स्वरूप निराला है। जो ये 5 अजीब द्रव्य हैं, इनसे जीव द्रव्य कैसा है? निराला है। जीव द्रव्य के ही सिर्फ चेतना पाई जाती है, जानने, देखने की, सोचने, समझने की शक्ति पाई जाती है। इसके अलावा इन 5 में नहीं पाई जाती। तो क्या है? इन 5 से निराला है जीव तत्व। इस बात को न जानकर यह अज्ञानी जीव उल्टा समझकर शरीर को ही आत्मा मानता है, क्योंकि जीव का स्वरूप इसके इंद्रिय ज्ञान से द्वारा देखने जानने में नहीं आता। तो क्या करता है ये जीव? कैसा करता है? विपरीत मानता है जीव की, शरीर को ही आत्मा मानने लगता है, आत्मा को शरीर मानने लगता है, जबकि जीव अलग है, आत्मा अलग, जीव आत्मा अलग है और शरीर अपना बिल्कुल अलग है। तो इसकी अपन को उल्टी मानता नहीं करना है, जीव को जीव मानना और शरीर को शरीर मानना। अब कह रहे हैं कि पर्याय बुद्धि के कारण ये जो अपना जीव है किस प्रकार विचार करता है वो बता रहे हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिथि में सबल दीन, मैं रूप सुबग मूरख प्रवीण। ये पर्याय बुद्धि के कारण ये जीव कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे धन हैं, मेरे ग्रह हैं, मेरे गोधन हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरी स्त्री है, मैं सबल हूँ, मैं दीन हूँ। ये सब क्या है? पर्याय बुद्धि के कारण। मैं बेरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ,
ये सब पर्याय बुद्धि कारण, क्योंकि आत्मा तो सबकी एक सी है, सिर्फ शरीर का अंतर है। तो इसमें अपन को पर्याय बुद्धि से ये नहीं समझना, ऐसा नहीं कि अपनी मतलब अपन रंग हैं तो अपनी आत्मा अलग है, या राजा हैं तो आत्मा अलग है, सिर्फ धन वैभव अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक सी है। तनुपजते पिनी उपज जान, तन्न सत्याप को नाशिमान, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। यदि अपन को शरीर की उत्पत्ति हो गई तो अपन का मानत है कि भैया हमें जीवन होगा, हमें मिल गओ, मतलब जन्म होगा, और अपनों जीवन ये सब मतलब मरण को प्राप्त हो गए तो क्या मानते हैं कि हम मरण गए, जबकि जन्म मरण नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, सिर्फ शरीर बदलता है। अपनी जैसी अपन ने कर्म किए वैसा शरीर मिलेगा। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, आत्मा तो ज्यों की त्यों रहती है, शरीर उत्पन्न होता है। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। जो रागादि हैं जो अपने कैसे हैं, दुख देने वाले हैं, और इन्हीं को अपन कैसा मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, इनकी अपन सेवा कर रहे हैं, और इसमें अपन चैन मानते हैं। अपन को धन वैभव मिल गया तो अपन चैन मानने लगे, शरीर अच्छे मिल गया तो चैन मानने लगे, और नहीं तो दुखी हो जाते, धन वैभव कम हो जाए, हानि हो जाए या चोरी चलो जाए तो उनका मानने लगे थे कि यार हम गरीब हो गए, जबकि आत्मा के आधार से तो कुछ भी अंतर नहीं है। सुबह सुबह बंद के फल मझार, रति रति करें निज पदि विचार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आप को कष्टिदान। ये अपने शुभ अशुभ जैसा भी अपन करेंगे वैसा बंद होगा। शुभ अशुभ बंद के फल मझार, इस शुभ अशुभ बंद के ही अपने लिए फल मिल रहे हैं। जैसा जिसने किया है, शुभ किया है तो शुभ फल, और अशुभ किया है तो अशुभ फल मिलेंगे। और रति अरति ये सब क्या है, इन्हीं के द्वारा अपने जो अपन ने कर्म किए हैं इसी के द्वारा मिलते हैं। और आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखें आपको कष्टदान। और जो क्या है, आत्मा का हित काय में है, वैराग्य में है, ज्ञान में है, चारित्र धारण करने में है। लेकिन इसके लिए आदमी क्या मानता है, कष्ट दान मानता है, इसके लिए तो कष्ट मानता है। और जिसमें अपन को कष्ट होना है उसमें आदमी उसको अच्छा मानता है। ये आदमी की भूल है। रोके न चाहिनी शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए, या ही पिटीटी जुति कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञानी जान। अब कह रहे हैं कि आत्मा की शक्ति कैसी है। आत्मा की शक्ति तो अनंत है, लेकिन अपन उस शक्ति को भूलकर रोके न चाहे, और अपनी जो चाह है, इच्छाएं हैं, उनको अपन नहीं रोक रहे हैं, जबकि उनके लिए रोकना है। इच्छा निरोधा तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। इच्छाएं तो देखो होती हैं, ऐसा नहीं कि इच्छाएं नहीं होती, लेकिन उनको रोकना वो तप है। तो रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। वो कह रहे हैं शिव स्वरूप कैसा है, शिव स्वरूप मतलब मोक्ष। मोक्ष कैसा है, निराकुलता रहते है, वहाँ क्या है, आकुलता नहीं है, निराकुलता है। लेकिन इसके लिए आदमी नहीं समझ रहा है, और उसको उससे प्रतीति नहीं करता है। प्रतीति कर कैसे है, राग द्वेष आदि से, जो अपने दुख के कारण हैं। ये सब इनको अज्ञानता जानना चाहिए। इन जुट विषय में जो प्रवृत्ति, ताको जानो मिथ्याचारे, यों मिथ्यवादी निसर्ग जे, अविजय ग्रहित सुनिए सुते। अभी तक इनने अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार का वर्णन किया। अगृहीत से मतलब है जो अपन ने यहाँ आके ग्रहण नहीं किया, ये अपन को अनादिकाल से लगे हैं। जैसे भैया अपन उत्पन्न भाई, अपन ने मान ला हमारा शरीर है, जबकि शरीर अपना नहीं है। स्त्री है, पुत्र हैं, ये सब क्या है, अपने नहीं है, लेकिन इनको अपन ने अनादिकाल से इनको अपन
मानते चले आए, ये अगृहीत मिथ्या दर्शन है, इनको ग्रहण नहीं किया, ये स्वमेव अनादिकाल से अपने आप चले आ रहे हैं। तो ये है अगृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चात्र। और अब बता रहे हैं, इन जो त्रिविशनी में जो प्रवृत्ते ताको जानो मिथ्याचारित, यूँ मिथ्यवादी निसर्ग जे अविजय गृहीत सुनिए सुते। अब कह रहे हैं कि इसके आगे जो गृहीत मिथ्या दर्शन, गृहीत मिथ्याचारित मिथ्या ज्ञान है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये कौन से हैं? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोसे चिर दर्शन मोह, ये जो कुगुरु हैं, कुदेव हैं, वो कुधर्म है, इनको अपन ने ग्रहण कहाँ किया है? यहीं आके ग्रहण किया है। कोई कुदेव को मानने लगत, कुगुरु को मानने लगत, कुधर्म को मानने लगत, तो ये अपन ने इसी जन्म में आके ग्रहण किया, इसलिए गृहीत मिथ्या दर्शन हैं, मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र हैं। अंतर रागाद किधरे जे माहर धनयंबर ते सने, धारे कुलिंग नहीं मत बाओ टेक गुरु जन्म जल पल नाओ। अब बता रहे हैं कि जी कुगुरु कुदेव कुधर्म हैं, इनका स्वरूप क्या है, कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है, कुधर्म क्या है। तो बता रहे हैं, अंतर रागाद किधरे जे बाहर धनयंबर ते सने। अंतर में क्या करें? राग देश से लिप्त हैं, अंतर में राग देश से लिप्त हैं, और बाहर धन यंबर माने धन वगैरह परिग्रह से सहित हैं। तो ये क्या हैं? और कुलिंग को धारण कर रहे हैं, कोई भी वेश बना के धारण कर लेते हैं, तापसी को भी बना लो, या कोई भी मतलब वेश बना के कुलिंग, मतलब ये अपना लिंग नहीं है, जो अपना लिंग सिर्फ क्या है? दिगंबर लिंग है, बाकी लिंग जितने भी हैं सब कुलिंग हैं। तो इनको धारण करके, और ये जो गुरु होते हैं वो गुरु नहीं हैं, धन परिग्रह वगैरह है, ये देव नहीं है। अब कुदेव कौन है ये बता रहे हैं। जो राग देश मल करी मलीन बनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते ही कुदेव तिन की जो से शट करत ना तिन भव ब्रह्मण छे। जो राग देश से कैसे हैं? मल सहित हैं, राग देश से मल हैं, मलिन हैं, और बनिता मतलब स्त्री, गदादि गदा वगैरह मुग्दर वगैरह जो धारण कर रहे हैं, इनके पास जो चिन्ह हैं वो क्या हैं? कुदेव हैं। जो परिग्रह वगैरह को धारण कर रहे हैं, गदा मुग्दर स्त्री को साथ में लिए हैं, ये सब क्या हैं? कुदेव हैं। इन कुदेव तिन की जो सेव सट करते नातन भो ब्रह्मण छे। तो वे कह रहे हैं कि जो इनकी सेवा करते हैं वो कैसे हैं? सठ हैं, मूर्ख हैं, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे में उनका क्या है? भवभ्रमण नहीं रुक सकता है। जो कुरु कुदेव कुधर्म को मानते हैं उनका भवभ्रमण कभी रुक नहीं सकता, छी मतलब मिट नहीं सकता है। थोड़ा सा और है, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित तस्तावर मरण के, ते क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म तिन सरधि जीव लहे शर्म, या को ग्रहीत मिथ्या तु जान अब सुनि गृहीत जो है अज्ञान। अब बता रहे हैं कि जो कुधर्म क्या है, कुगुरु कुदेव हो गया, अब कुधर्म। तो जिन धार्मिक कार्यों के करने में राग देश पैदा होता हो, जो कार्य करने में राग देश पैदा होता हो, एवं जिन धार्मिक अनुष्ठानों में नियम से त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती हो, जो यज्ञ वगैरह होम वगैरह करते हैं उनमें क्या होते? हिंसा होती है। तो ये क्या है? कुधर्म हैं, उन्हें कुधर्म कहते हैं। ऐसे कुधर्म को धर्म मानने वाला जीव दुख पाता है। इस प्रकार कुगुरु कुदेव और कुधर्म के सिद्धांत को गृहीत मिथ्या दर्शन कहते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाद की पोषक या पिशस्ते, रागे कुमतिन कृत सुताभ्या सो है को बोध बहुते निताश। अब बता रहे हैं कि जो एकांतवाद को मानते हैं, जैसे जीव बता दे, कोई कहते हैं नित्य है, कोई कहता है अनित्य है। अपना धर्म कहता है कि जीव नित्य भी है और अनित्य भी है, लेकिन और दूसरे धर्मावलंबी मानते हैं कोई नित्य ही है सिर्फ, या अनित्य ही है। तो ये जो हटवादी हैं, एकांतवादी हैं, वो कैसे हैं? ये सब मिथ्या हैं, झूठे हैं।
जिनमें वस्तु सर्वथा नित्य है अथवा अनित्य ही है आदि ऐसा एकांत हटवाद को लिए हुए तथा इस विषय को पुष्ट करने वाला कथन हो और जो रागी द्वेषी कुमति मिथ्या दृष्टियों द्वारा रचे गए ऐसे शास्त्रों का अभ्यास करना गृहीत मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जो इनके द्वारा जो शास्त्र वगैरह रचे गए हैं इनका श्रवण नहीं करना चाहिए, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। जो ख्याति लाभ पूजा दिचाए धरि करने विविधि विधि देहिदाय आत्मेनात्म के ज्ञानहीन ये जे करनी तन करनी छीन। अब बता रहे कि ये मिथ्याचारित्र क्या है। तो जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, जो अपनी ख्याति के लिए या लाभ के लिए पूजा आदि की चाहे के लिए कि हमारी पूजा हो, इनके लिए वेश धारण करके जो करते हैं भाई भैया ख्याति होए, लाभ होए, यश होवे, हमारी पूजा होवे, उसके लिए जो यदि वेश धारण कर रहे हैं तो ये क्या है, मिथ्याचारित्र है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो चारित्र धारण किया जाए वो सच्चा चारित्र है। बाकी तो सब ये जितने भी हैं सब चारित्र नहीं है, कुछ चारित्र हैं ये। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। ये कह रहे हैं कि आत्मा का और अनात्मा का कोई ज्ञान ही नहीं है कि हमारी आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, और अपने तन को सब छीण कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई अपने मतलब में तो नहीं, यदि दूसरे मतामलियों में अग्नि तप करते हैं, सूर्य के वहाँ पर खड़े होकर तप करते हैं, तो तन को तो छीण कर रहे हैं, लेकिन आत्मा अनात्मा का ज्ञान ही नहीं है कि इससे हमारा कल्याण होना है कि नहीं होना है। ये सब क्या है, कुचारित्र है। बस आखिरी ते सर्वमिथ्या चाहति त्याग अब आत्म के हिति पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपा। दौलत राम जी कह रहे हैं, वे अपने आप से कह रहे हैं और सबके लिए कह रहे हैं कि हे आत्मन, ये सब क्या है, मिथ्याचारित्र हैं। तो अब इन सब का क्या करो, त्याग करो। जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र है, इनका तो त्याग करो और अपनी आत्मा के हित में लगो। अब आत्म के हित पंथ लाग, अपन ने बहुत भ्रमण कर लिया है, अब अपनी आत्मा के में जो हित है उस रास्ते पे लगो। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। अब जितना भी अपना जगजाल का भ्रमण है इन सबको त्यागो और अपने आत्मा में रमण करो।